ये बहस चल पड़ी है ना कि जलसा कामयाब था या नाकाम था। हुकूमत कुछ बता रही है, पीटीआई के लोग कुछ बता रहे हैं। एक बात ज़रा क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर इमरान खान जलसे की कॉल दे जेल से बैठा और हुकूमतें रुकावटें खड़ी कर दे तो समझें कि जलसा शुरू होने से पहले कामयाब हो गया। नाकाम होने वाली बात तो फिर दूर रह गई ना, और कितने लोग थे, क्या हिसाब किताब था, वो तो फिर बाद में देखी जाएगी। तो जलसा नो डाउट कामयाब था, क्योंकि जिस माहौल में जलसा हुआ, रुकावटों के बावजूद जलसा हुआ, जिस टाइम फ्रेम के तहत जलसा हुआ कि इतने बजे से इतने बजे तक, और जितनी शराइत के साथ, जितनी कंडीशंस के साथ ये हुआ, उस माहौल में इतनी बड़ी तादाद में लोगों का निकल आना, ये नो डाउट कोई और सियासी जमात इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जो ऐसा कर सके। दूसरी सियासी जमातें शायद बिल्कुल नॉर्मल हालात में भी इस किस्म का क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकती जैसा आज लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में था। और आज का मैन ऑफ द मैच एक बार फिर अली अमीन गंडापुर ठहरे हैं। अपने वादे के मुताबिक वो जलसागाह तक पहुंचे। किन हालात में पहुंचे, एक के बाद एक रुकावट, एक के बाद एक कंटेनर, वो जिस तरह से पहुंचे, उस बंदे ने अपने किए पर मतलब जो वादा उसने किया था वो पूरा करके दिखाया। इतलात के मुताबिक जब उनके लिए जलसागाह पहुंचना एक वक्त में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लग रहा था कि शायद नहीं पहुंच पाएंगे, कितनी की रुकावटें हटा सकते हैं, कितनी की मशीनरी अपने साथ खींच सकते हैं। फिर लोग कहते हैं ना कि ये देखिए मशीनरी साथ लेके चल रहे हैं, तो आप रुकावटें किस किस्म की खड़ी कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि नहीं है कोई रुकावट, और फिर वीडियोस भी बता रहे हैं कि देखिए हम ये वीडियो शूट करके लाए हैं, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है। ऑब्वियसली आप वहाँ की तो शूट नहीं करके लाएंगे ना जहाँ पे रुकावट होगी, तो वो टीवी के ऊपर भी बताया जा रहा था। तो बहरहाल लोगों ने तो सारा कुछ देखा ना कि कहाँ कहाँ पर रुकावट थी, कहाँ पर नहीं थी। अगर आप में से लाहौर से देखने वाले लोग हैं तो वो ज़रा बताइए कि क्या रुकावटें थी। अभी तो एक्चुअल फुटेजेस जो हैं वो सामने आई नहीं है। अभी तो जलसागाह के अतराफ़ में ज़रा इंटरनेट का भी मसला था, वहाँ से लोग असल मनाजर अभी तक अपलोड नहीं कर पाए। कुछ देर में आपको पता चलना शुरू होगा। ये रात देर तक पूरी टाइमलाइन के ऊपर यही घूमता रहेगा, रात भर सुबह तक, फिर अखबारों में आएगा, फिर इसको इंटरनेशनल मीडिया पिक करेगा। अभी तो इस जलसे का बहुत सारा मामला बाकी है। तो एक वक्त पे अली अमीन गंडापुर को जब ये कहा गया, इतलात ये है कि उनको ये कहा गया कि आपके लिए पहुंचना मुश्किल है तो फिर ऑनलाइन खिताब कर लें, क्योंकि फिर जलसे का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि वो हर हाल में जलसागाह तक पहुंचेंगे, और फिर वो पहुंचे और आके उन्होंने, आवाम ने जैसा उनका वेलकम किया, और आके उन्होंने कहा कि जनाब मेरी हाज़िरी जो है वो कबूल समझी जाए या मान ली जाए, क्योंकि मैंने जो कहा था वो कर दिखाया, आप लोगों के दरमियान मौजूद हूँ। लेकिन ऑब्वियसली उस वक्त ऐसे हालात नहीं थे। इसके ऊपर थोड़ी सी आगे चल के भी बात करते हैं, लेकिन इस वक्त जलसे को लेकर जो झूठ और सच का मुकाबला इस टाइम चल रहा है, थोड़ी उसके ऊपर बात करते हैं। अवाम सच सारा जानती है, ऐसा नहीं है कि कोई इतनी भोली भाली अवाम है कि इसको आप जो बताएंगे इसको लगेगा कि हाँ यही ठीक है, क्योंकि ये वेरीफाई भी करते हैं ना, जो हम बता रहे हैं उसको भी कर रहे हैं, जो कोई और बता रहा है उसको भी कर रहे हैं। तो एक्चुअल फुटेजेस, एक्चुअल सारी चीज़ जो है वो सामने आ जाती है। ये वन साइडेड नैरेटिव तो अब रहा नहीं कि टीवी के ऊपर कुछ भी बता दिया, लोगों ने मान लिया। जलसे के लिए तो लोग जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वहाँ से देख रहे हैं कि यार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि टीवी पर तो उस तरह से कवरेज भी नहीं हो पा रही। तो ऑब्वियसली लोगों का या ट्रैफिक का रुख जो है वो सोशल मीडिया की तरफ है, तो आवाम सारा सच जानती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि झूठ उन तक पहुंचाया जा रहा है, और ऐसे एतमाद के साथ पहुंचाया जा रहा है जैसे आवाम मान जाएगी या उसे सच मान लेगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज लाहौरियों ने ज़बरदस्त मतलब हिम्मत दिखाई है, कमाल किया है। और ये जलसा इमरान खान की मौजूदगी के बगैर हुआ है। मतलब ये भी एक अलग किस्म का रिकॉर्ड है ना, कि दूसरी सियासी जमातों से बड़ा जलसा करके दिखाना, और लीडरलेस जलसा, मतलब जिसमें आपकी पार्टी का मरकजी रहनुमा, वो क्राउड पुलर फैक्टर जो है, मेन फैक्टर जो है, वो एक्स फैक्टर वो है ही नहीं, उसके बिना लोग पहुंच जाए। और फिर जितनी रुकावटों के साथ, मतलब फुल फिल्मी सीन के साथ हुआ है। दिन के उजाले में जो ड्रामाई सूरत हाल रही वो अलग, फिर रात के अंधेरे में तारीकी में डूबा हुआ स्टेज वो बिल्कुल अलग। तो 6 बजते ही जैसे जलसागाह की लाइट्स बंद हुई हैं, साउंड सिस्टम बंद हुआ है, लोगों को स्टेज से मतलब नीचे उतारा गया है। ये हालात ख़राब भी कर सकते थे इस किस्म की सिचुएशन। लेकिन पीटीआई की मौजूदा जो उस वक्त की क़यादत थी, उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा किया। बल्कि मैंने देखा बैरिस्टर गौहर ने बिना किसी रेजिस्टेंस के स्टेज छोड़ दिया, वो नीचे उतर आए स्टेज से। और बाय द वे ये अंधेरे में डूबा हुआ स्टेज और वो आसपास अंधेरा, फिर लोगों ने जो टॉर्च अपने मोबाइल की ऑन की, ये सारे जो मनाजर हैं ना, ये एक तारीख बन रही है। इंटरनेशनल मीडिया इसको कैसे दिखाएगा इन मनाजर को, उसका तो आपको अंदाज़ा नहीं है, वो कल पता चलेगा जब आएगा। बल्कि अभी जो ऑनलाइन अखबारात हैं या ऑनलाइन जो जरीदे हैं, उन्होंने तो पिक करना शुरू कर दिया है कि मैसिव क्राउड कैसे गैदर हुआ लाहौर में। फिर जो पाकिस्तानी है वो अपना एक अलग माहौल में है। किसी ने आज लिखा कि फुल कार्डियो सीन चल रहा था, यानी लोग भाग भाग के जलसागाह पहुंच रहे थे, पैदल चलते चलाते पहुंच रहे थे, कोई कहाँ से चला कोई कहाँ से निकला, बहरहाल जलसागाह तक पहुँचे हैं।
और फिर जो मनाजर थे और वो हैरान कुन मनाजर ने कुछ लोगों को मज़ीद हैरान किया, कुछ लोगों को मज़ीद परेशान किया। वो सोशल मीडिया में देख रहा था कुछ अपडेट्स लेने के लिए, तो वहाँ पर किसी ने लिखा था कि कश्तियाँ पीटीआई वालों ने जलाई हैं और धुआं कहीं और से निकल रहा है।